हीरो को एक मिथकीय स्तर का उपकरण मिल गया, लेकिन वह उसे पहनने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जबकि उसे पहनते ही वह देवताओं के बराबर की शक्ति प्राप्त कर सकता था। असल में हीरो 97% जादुई प्रतिभा वाला एक अद्वितीय प्रतिभाशाली था, लेकिन गलत विषय चुन लेने के कारण आखिरकार पूरी जिंदगी एक साधारण मार्शल फाइटर बनकर रह गया। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक नई राह खोल दी। उसे एक डंगोन में छिपा हुआ खजाना मिला, मिथकीय स्तर की वस्तु ओडिन की आंख। अगर इसकी नीलामी होती तो इसकी कीमत कम से कम हजारों अरब होती। हीरो अभी आराम की जिंदगी जीने ही वाला था कि तभी उसके सौतेले छोटे भाई ने उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन मरने से ठीक पहले उसके हाथ लगी मिथकीय वस्तु अचानक तेज रोशनी छोड़ने लगी। सिस्टम का संदेश आया, ओडिन की आंख सुसज्जित हो चुकी है, अभी आपकी विशेष वस्तु बन चुकी है। जयशुआन ने मौत को स्वीकार करते हुए मुस्कुरा दिया। चलो, वैसे भी अब इसे बेचने के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उसी समय सिस्टम ने फिर संदेश दिया, आपके पास उपयोग के लिए एक खाली कार्ड उपलब्ध है। जयशुआन अभी सोच ही रहा था कि उसका भाई घबराहट में पसीने पसीने हो गया और तुरंत ए रैंक का जादू बिजली की जंजीर चला दिया। लेकिन जयशुआन न तो बचा और न ही पीछे हटा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उसे डर ही नहीं था। पलक झपकते ही ए रैंक का जादू चकनाचूर हो गया। यह था मिथकीय वस्तु ओडिन की आंख का सक्रिय कौशल, पूर्ण गणना। यह कौशल जादू की गणना संरचना को तोड़कर उसे नष्ट कर सकता था। लेकिन ओडिन की आंख का चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। सिस्टम का संदेश आया, एक खाली कार्ड खर्च हुआ। ए रैंक जादू बिजली की जंजीर सफलतापूर्वक कॉपी हो गया। ये वही ए रैंक जादू था जिसे उसके भाई ने 10 साल की मेहनत से सीखा था, लेकिन एक पल में खाली कार्ड ने उसकी दक्षता तक की पूरी तरह नकल कर ली। आखिरी बिजली की जंजीर गिरते ही उसके भाई की हार तय हो गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल जयशुआन भी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जब मौत की ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई, तभी सिस्टम का अंतिम संदेश आया, नया सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है। उपयोगकर्ता अपनी सबसे इच्छित समय सीमा में वापस जा सकता है। जयशुआन जिस समय में सबसे ज्यादा लौटना चाहता था वह था कॉलेज प्रवेश आवेदन भरने का दिन। पवित्र प्रकाश में लिपटा एक मुखौटा पहने देवदूत उतरा। सिस्टम का संदेश आया, आप अब आशा देवताओं के शत्रु बन चुके हैं। निष्क्रिय कौशल प्राप्त हुआ, देवताओं की दृष्टि वाला व्यक्ति। निष्क्रिय कौशल प्राप्त हुआ, परम दिव्य नेत्र। जब जयशुआन ने दोबारा आंखें खोलीं तो उसके पास पिछले जन्म के पृथ्वी स्तर शिकारी की सारी यादें थीं, लेकिन उसने पाया कि वह 10 साल पहले अपने हाई स्कूल के दिनों में लौट आया है। इस समय उसने अभी तक अपनी प्रशिक्षण दिशा नहीं चुनी थी। उसके दिमाग में अनगिनत डंगोन पार करने के रहस्य मौजूद थे। असंख्य अवसर और खजाने उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस समय उसकी माँ अभी जीवित थी। 10 साल पहले आसमान में लाल सूरज दिखाई दिया और विश्व वृक्ष चुपचाप धरती पर उतर आया। दुनिया भर में राक्षसी कुत्ते प्रकट होने लगे। फिर डंगोन से आध्यात्मिक कवच पहने उड़ने वाले ड्रैगन बाहर आए। मानव जाति की आबादी का केवल 10वां हिस्सा ही बच पाया। लेकिन इसी दुनिया ने पहले शिकारी को जन्म दिया। वह पहला इंसान था जो देवताओं की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इसके बाद अलग अलग गुणों वाले शिकारी एक एक करके प्रकट हुए। उन सभी के पास एक सिस्टम था जिसका नाम था आशा देव प्रणाली। लेकिन पुनर्जन्म के बाद जयशुआन का सिस्टम बदल गया। आशा देव प्रणाली बदलकर नूरन्स प्रणाली बन गई। लेकिन इस समय उसके लिए सबसे जरूरी काम था जल्दी से अपना कॉलेज आवेदन बदलना। मार्शल विभाग जाए भाड़ में, भविष्य तो जादूगरों का है। पिछले जन्म में मां की मृत्यु के बाद मार्शल विभाग धीरे धीरे गिरने लगा। कमजोर दिखने वाले जादूगर अपनी लंबी दूरी और ऊंची बुद्धिमत्ता वाले जादू की वजह से फिर से सबसे महत्वपूर्ण बन गए। यहां तक कि बड़े बड़े गिल्ड भी अपनी ताकत का आकलन जादूगरों के आधार पर करने लगे। और वह ए रैंक शिकारी पिता, जिसने जानबूझकर मेरी और मेरी मां की हत्या करवाई थी, इस जन्म में मैं उससे 100 गुना बदला लूंगा। कुछ ही देर बाद नव शिक्षु का सहन शक्ति पुनर्प्राप्ति कार्य पूरा होते ही सिस्टम ने संदेश दिया, बधाई हो, आपको एक खाली कार्ड प्राप्त हुआ है। हालांकि उसे अभी तक समझ नहीं था कि यह सिस्टम आखिर है क्या, और यह भी नहीं जानता था कि खाली कार्ड कितनी दुर्लभ चीज है। लेकिन उसके हाथ में अब यह सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता था। उसे इसका उपयोग सबसे सही तरीके से करना था। जयशुआन ने अपना गुण पैनल खोला। समय यात्रा के कारण उसका स्तर फिर से 7 हो गया था। उसके मार्शल कौशल भी 10 साल पहले वाले स्तर पर लौट आए थे। सिर्फ नोरन्स प्रणाली द्वारा दिए गए कौशल नहीं बदले। देवताओं की दृष्टि वाला व्यक्ति कौशल की वजह से उसके पिछले जन्म के जादुई कौशल सुरक्षित रहे। भविष्य में हर स्तर बढ़ने पर उसके सभी गुणों में एक एक अंक बढ़ेगा। इसके अलावा था परम दिव्य नेत्र। यह किसी भी भ्रम को भेद कर वस्तु का वास्तविक स्वरूप देख सकता था। और अंत में कॉपी किया गया ए रैंक जादू बिजली की जंजीर। इसके लगते ही दुश्मन लकवाग्रस्त हो जाता था। इतने सारे कौशलों का विवरण देखकर जयशुआन का सिर घूम गया। इस समय उसके पास बांटने के लिए 21 गुण अंक थे। पिछले जन्म में
मार्शल योद्धा होने के कारण उसने ताकत और शारीरिक शक्ति पर जोर दिया था, लेकिन जादूगर के लिए उनका ज्यादा महत्व नहीं था। हाँ, फुर्ती बढ़ाने से हमलों से बचा जा सकता था। जादूगर की न्यूनतम क्षमता उसकी जादुई शक्ति पर निर्भर करती थी, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा सहन शक्ति तय करती थी। जितनी अधिक सहन शक्ति उतनी कम थकान, और हर काम की क्षमता भी दूसरों से बेहतर होती थी। लेकिन इस समय जयश्वान की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि खाली कार्ड से कौन सा कौशल कॉपी किया जाए। बिजली की जंजीर तो कॉपी हो चुकी थी, लेकिन पर्याप्त जादुई शक्ति न होने के कारण वह उसे चला नहीं सकता था। इन वर्षों में मुख्यधारा का पेशा अभी भी मार्शल विभाग ही था, इसलिए अगर एक सम्मानित जादूगर बनना है तो उपचार संबंधी जादू सीखना सबसे अच्छा रहेगा। ऐसा जादूगर जहां भी जाएगा सब उसे हाथों हाथ लेंगे। लेकिन इतने शक्तिशाली उपचार जादूगर को ढूंढना आसान नहीं था। तभी जयश्वान को अपनी बचपन की दोस्त का संदेश मिला। यही तो पिछले जन्म का मेरा सबसे बड़ा अफसोस था। काफी समय हो गया वह मेरे सपनों में भी नहीं आई। बचपन की दोस्त उत्साहित होकर बोली, मैंने सुना है कि संत लियू शिनैन हमारे शहर में भाषण देने आई हैं। उसकी यह बात सुनते ही जयश्वान को सब याद आ गया। संत तो शिकारी इतिहास की सबसे महान हीलर थीं। उनका विशेष जादू था बलिदान। अगर उपचार की बात हो तो पूरी दुनिया में वही इसकी जनक थीं। अब बस थोड़ा सा प्रयास करना था, उनके करीब पहुंचना था और फिर उनके बलिदान जादू को पूरी तरह कॉपी कर लेना था। दूसरी ओर संत लियू शिनैन ऊपर से तो अलग अलग शहरों में भाषण देकर ज्यादा से ज्यादा जागृत लोगों को शिकारी बनने के लिए प्रेरित कर रही थीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह खुद अपनी जीवन शक्ति खो चुकी थीं और बस मौत का इंतजार कर रही थीं। जयश्वान को यह सब क्यों पता था? क्योंकि पिछले जन्म में उसकी महिला मित्र जिन याओचिंग संत लियू शिनैन की सबसे बड़ी प्रशंसक थीं। इसलिए भाषण खत्म होते ही जयश्वान ने अपनी महिला मित्र को विदा किया और पिछले जन्म की यादों के सहारे सीधे लियू शिनैन की कार तक पहुंच गया। वह सचमुच वहीं छिपी हुई थी। उनके अंगरक्षक ने जयश्वान को देखा और उसे संत का एक और पागल प्रशंसक समझ लिया। वह उसे धमकाकर भगाने ही वाला था कि जयश्वान मुस्कुराते हुए और पास आ गया। मैं जानता हूं चेयरमैन लियू शिनैन एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी बीमारी का इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूं। यह सुनकर अंगरक्षक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में शंका और धमकी साफ दिखाई दे रही थी। उसने जयश्वान का चेहरा पकड़कर पूछा, तुम्हें ये बात कहां से पता चली? जयश्वान ने चारों ओर नजर डाली और कहा, क्या तुम सच में सड़क पर इतनी जोर से बात करना चाहते हो?